बच्चों अब हम प्रॉब्लम नंबर 21 नंबर प्रॉब्लम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। 1.21 प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम बिल्कुल इजी प्रॉब्लम है। एक बार मैं इसको आपके सामने रीड कर लेता हूँ। ये गॉस थ्योरम जो हमने डिस्कस किया है उसी के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड है ये। तो एक बार रीड कर लेता हूँ मैं ये क्वेश्चन। अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 मीटर डायमीटर। डायमीटर कितना दिया हुआ है, जो भी डाटा आपको एक बार अवेलेबल हो वो लिख लिया करें। गिवन डायमीटर कितना दिया हुआ आपको, 2.4 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, तो रेडियस जो होगी वो डायमीटर को हाफ कर लीजिए, तो 2.4 को हाफ करोगे तो कितना आएगा, 1.2 मीटर। ये डायमीटर है बच्चों, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 80 माइक्रोकुलाम पर मीटर स्क्वायर। सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। तो ये आपको दी हुई 80.0 माइक्रोकुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये 80 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ गुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। क्लियर, ये भी हमें डाटा दे दिए। सबसे पहले क्या पूछा जा रहा है आपको, सबसे पहले पूछा जा रहा है फाइंड दी चार्ज ऑन दी स्फीयर। सबसे पहले अपन को चार्ज फाइंड आउट करना है। तो बच्चों अपन को अब चार्ज फाइंड आउट करना है स्फीयर के ऊपर। तो चार्ज अपन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए पहले मैं आपके सामने ये स्फीयर रख लेता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक स्फीयर है। इस स्फीयर के ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है बच्चों। इस स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है और इस टोटल चार्ज को मैं नाम देता हूँ कैपिटल क्यू। ये जो स्फीयर है इसका सेंटर ओ ले लेते हैं। इसका डायमीटर आपको 2.4 दिया हुआ था, तो इसकी रेडियस जो है वो 1.2 मीटर है। क्लियर। अब आपको जो है फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, यानी ये जो चार्ज है ये क्यू की वैल्यू ये हमें दी हुई नहीं है, तो क्यू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बच्चों देखो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये जो सिग्मा होता है इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है। चार्ज जो है इस स्फीयर के ऊपर कितना पड़ा हुआ है, कैपिटल क्यू। और एरिया जो होता है वो 4πr²। अब इस 4πr² को आप इस साइड में भेज दीजिए, तो क्या आएगा, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूँ, कैपिटल क्यू इक्वल टू सिग्मा। और बच्चों मैंने 4πr² को इधर भेज दिया, ठीक है। ये देखिए प्रीवियस स्लाइड, इस 4πr² जो है ये 4πr² जो दिख रहा है आपको, इसको मैंने इस साइड में भेज दिया है। तो इसको इस साइड में भेजते ही अपने जो क्यू की वैल्यू रहेगी वो सिग्मा इंटू 4πr² रहेगी। अब बच्चों हम सारी वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। सिग्मा की वैल्यू आपको कितनी दी हुई, तो सिग्मा आप देख सकते हैं 80 इंटू 10⁻⁻⁶। फॉर पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 है। और आर जो हमें दिया हुआ है वो 1.2 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर लेते हैं आप। तो बच्चों ये जो कैलकुलेशन पूरी सॉल्व करने के बाद जो आपके फाइनल रिजल्ट आएगा वो 1.447 इंटू 10⁻³ कूलम आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। और बच्चों ये जो 1.45 है और 10⁻³ इसको मिली गुलाम लिख सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बिल्कुल इजी सी बेसिक सी प्रॉब्लम थी। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट को मैं रीड कर लेता हूं आपके सामने। व्हाट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये जो स्फीयर है इससे जो टोटल फ्लक्स कितना पास हो रहा है। तो बच्चों जब भी आपसे फ्लक्स पूछा जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें गॉस थ्योरम को यूज करना है। तो ये ऑब्वियसली ये जो स्फीयर है आपको दिख रहा है इससे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फ्लक्स तो बाहर की तरफ निकलेगा ये फ्लक्स। तो ये कह रहा है कितना फ्लक्स जो है वो आपके इससे बाहर निकल रहा है, इसके सरफेस से लीव कर रहा है फ्लक्स। तो बच्चों फ्लक्स जब भी फाइंड आउट करना होता है और चार्ज दिया जाता है तो हमारे पास एक ही थ्योरम होती है जिसको कहते हैं गॉस थ्योरम। तो जो गॉस थ्योरम है बच्चों, गॉस थ्योरम आपको पता ही है, फाई का फॉर्मूला होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स हमें नहीं पता, सिग्मा क्यू टोटल चार्ज जो है उसको अपन क्यू नाम दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ये जो क्यू है अभी जस्ट हमने निकाला है 1.447। ये देखिए पीछे बता देता हूँ मैं आपको, ये देखिए बच्चों, ये देखिए ये वाला जो दिख रहा है आपको 1.447 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है बच्चों 8.85 इंटू 10⁻12।
अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जो आपके फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 1.63 इंटू 10⁻+8 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फ्लक्स फाइंड आउट करना था और चार्ज फाइंड आउट करना था। दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पर यूज आए, एक तो सिग्मा का सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन एरिया, और एक हमारे गॉस थ्योरम वाला फॉर्मूला काम आया फ्लक्स वाला। अब बच्चों हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करेंगे, तो आप कुल मिलाकर के यहाँ समझ सकते हैं कि आपको जो फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमेरिकल्स कोई बहुत लेंथी हार्ड न्यूमेरिकल्स है नहीं यहाँ पर एनसीईआरटी के।